नमस्कार दोस्तों। सोचो दो लोग हैं, एक इंडिया में रहता है और एक चाइना में। दोनों मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, दोनों टैक्स देते हैं और किसी दिन दोनों अचानक बीमार पड़ जाते हैं और दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। पर जब हॉस्पिटल का गेट खुलता है तो एक्सपीरियंस दोनों का बिल्कुल अलग होता है। जहां इंडिया में हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा बन जाता है, वहीं चाइना में हॉस्पिटल बिल कम होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इंडिया और चाइना के हेल्थ केयर सिस्टम को कंपेयर करेंगे और जानेंगे इंडिया में डॉक्टर बेस्ट होते हैं पर सिस्टम वीक क्यों है, मेडिसिन कॉस्ट कम है पर हॉस्पिटल का बिल ज्यादा क्यों है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया से कहाँ गलती हो रही है और चाइना क्या सही कर रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, ये वीडियो एंटी इंडिया या प्रो चाइना नहीं है, ये वीडियो सिस्टम वर्सेस सिस्टम है। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि लास्ट तक आते आते तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इंडिया कहाँ पे लैग कर रहा है। इंडिया का हेल्थ केयर प्रॉब्लम पैसा नहीं है, डिजाइन है। चाइना के लिए हेल्थ केयर सोशल स्टेबिलिटी का पिलर है। चाइना का लॉजिक सिंपल है, अगर लोग बीमार रहेंगे प्रोडक्टिविटी गिरेगी, अगर मेडिकल बिल ज्यादा होंगे अनरेस्ट बढ़ेगा, अगर हॉस्पिटल वीक होंगे तो गवर्नमेंट ब्लेम होगी। इसीलिए चाइना ने हेल्थ केयर को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह तैयार किया है। वहीं इंडिया में हेल्थ केयर को वेलफेयर के साथ मिक्स कर दिया गया है। गरीब के लिए सरकारी स्कीम है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, वो बेचारा अपना खुद ही देख रहा है और खुद ही झेल रहा है, और रिच क्लास प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा ले रहे हैं। इंडिया और चाइना का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है, जिसके चलते रिजल्ट भी डिफरेंट है। इंडिया और चाइना दोनों देशों के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, पर चाइना में गवर्नमेंट हॉस्पिटल टॉप क्लास होते हैं, वहीं इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल टॉप क्लास है। इंडिया में सरकारी हॉस्पिटल ओवर क्राउडेड, अंडर स्टाफ, अंडर फंडेड है, जिसके चलते लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल लैंड कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट, मशीन, मार्केटिंग, प्रॉफिट मार्जिन, ये सब पेशेंट के बिल में ऐड कर देते हैं, जिसके चलते आम आदमी की सेविंग हॉस्पिटल का बिल भरते भरते खत्म हो जाती है। वहीं चाइना में मेजॉरिटी हॉस्पिटल गवर्नमेंट ओन्ड है, लैंड कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट, मशीन, ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, मार्केटिंग होती नहीं है, प्रॉफिट का प्रेशर नहीं होता है, इसीलिए चाइना में हॉस्पिटल बिल कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा चाइना ने एक चीज बहुत पहले ही समझ ली थी, और वो चीज थी हेल्थ इंश्योरेंस। चाइना को पता था कि फ्यूचर में उसके यहाँ भी हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ेगी, तो चाइना ने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अपने लोगों को बताना शुरू किया, हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केटिंग की, जिसके चलते आज के समय चाइना में 95% लोगों के पास बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस है। वहीं इंडिया में सिर्फ 40% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। भारत में लोग आज भी हेल्थ इंश्योरेंस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जबकि 90% मिडिल क्लास फैमिलीज के पास इमरजेंसी फंड होता ही नहीं है। जैसे कि क्या आप फाइनेंशियली इस समय प्रिपेयर्ड हैं? अगर कल आपके पेरेंट्स या फैमिली में किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या आपके पास फंड होंगे? इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस पहले से बहुत ज्यादा सस्ता हो गया है, और पेंडेमिक के बाद से मैं भी हर साल प्रीमियम पे कर रहा हूँ और इसकी अहमियत मुझे पता चली है। और मैं कहूंगा कि आप भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। आप खुद से जाके सर्च करो, कंपेयर करो, अगर टैक्स बेनिफिट देखना है तो वो देखो, पर हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि ये आपके हॉस्पिटल बिल को कम करेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहां से हेल्थ इंश्योरेंस को कंपेयर करके सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता, पर रियलिटी ये है कि आज हेल्थ इंश्योरेंस प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस लाइक बीपी, डायबिटीज, थायराइड, अस्थमा डे 1 से कवर होता है। एज के साथ कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है और फ्यूचर में हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है, जिससे बिना इंश्योरेंस हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए हॉस्पिटल का बिल हैंडल कर लेता है। आपको लग रहा होगा कि इंश्योरेंस महंगा होगा, पर रियलिटी यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस 400-500 रुपए पर मंथ से स्टार्ट होता है और आपको लाखों का कवरेज मिलता है। आज के टाइम पर हेल्थ इंश्योरेंस लेना काफी इजी हो गया है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऑनलाइन खुद से कंपेयर करके अपने और अपने परिवार के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, वो भी 25% तक के डिस्काउंट पे। और अब इंश्योरेंस पर 80% जीएसटी भी नहीं लगता है, तो अब सेम प्रीमियम में आप ज्यादा कवर ले सकते हो। आज के टाइम पर सिर्फ कवर ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्लेम एक्सपीरियंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर आपको 30 मिनट क्लेम सपोर्ट, डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर और क्लेम फाइलिंग के वक्त पूरा पेपर वर्क एजेंट हैंडल करता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पर पेशेंट और फैमिली का स्ट्रेस काफी कम हो जाता है, और सेक्शन 80D के अंडर 75,000 रुपए तक के डिडक्शन भी अवेलेबल होता है, जो ओवरऑल फाइनेंशियली प्लानिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक और बात है, अगर आप सिर्फ कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पर निर्भर हो तो सिर्फ कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पर डिपेंड रहना एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर कॉर्पोरेट कवर सिर्फ 2 से 3 लाख का होता है, जो आज के हॉस्पिटल बिल के लिए काफी नहीं होता। जॉब चेंज के ड्यूरेशन में और रिटायरमेंट पे ये पॉलिसी कैंसिल हो जाती है, और हायर एज पे मल्टीपल डिसीजेस का रिस्क भी काफी बढ़ जाता है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो आप फ्री होम विजिट भी बुक कर सकते हो। एजेंट आपके घर आके आपकी
रिक्वायरमेंट समझेगा और आपको सुटेबल हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शन के बारे में गाइड करेगा। तो सोच क्या रहे हो, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो और हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर करो। आइए अब जानते हैं कि इंडिया कैसे चाइना जैसे हेल्थ केयर सिस्टम बिल्ड कर सकता है। आज के समय अगर आप इंडिया चाइना का हेल्थ केयर बजट कंपेयर करोगे तो चाइना का बजट $450 बिलियन है और वहीं इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट 11 से 12 बिलियन डॉलर है। वहीं अगर स्टेट का बजट भी मिला दे तो इंडिया का टोटल बजट 50 से 60 बिलियन डॉलर के अराउंड है। इसके अलावा इंडिया में हॉस्पिटल चाइना से डबल है, पर हॉस्पिटल बेड की बात करें तो चाइना में हॉस्पिटल बेड इंडिया से 3.5 गुना ज्यादा है। इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज्यादा है, वहीं चाइना में बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया $4 ट्रिलियन जीडीपी है, चाइना $20 ट्रिलियन है, इंडिया से 5 गुना ज्यादा है। तो चलो अब आपको बताता हूँ कि चाइना जब $4 ट्रिलियन जीडीपी था तब वो इंडिया से कितना आगे था। 2009 में चाइना $4 ट्रिलियन जीडीपी था और चाइना का हेल्थ केयर का बजट 120 से 150 बिलियन डॉलर था। वहीं इंडिया आज के समय $4 ट्रिलियन जीडीपी है और इंडिया का हेल्थ केयर बजट सेंटर और स्टेट को मिला दे तो 55 से 60 बिलियन डॉलर्स है। उस समय भी चाइना इंडिया से बहुत आगे था और इंडिया से ज्यादा हेल्थ केयर पे खर्चा कर रहा था, जिसके चलते 2009 में भी चाइना में आज के इंडिया से ज्यादा बेड थे, ज्यादा डॉक्टर थे। 16 साल पहले भी चाइना हमसे ज्यादा हेल्थ केयर पे फोकस कर रहा था और आज भी कर रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चाइना का माइंडसेट क्या था और आज इंडिया का माइंडसेट क्या है। पर चलो जो बीत गया सो बीत गया। अब अगर आने वाले 10 सालों तक इंडिया ने चाइना जैसा माइंडसेट रखा तो 2035 तक इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर कैसा होगा वो भी जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को भारत के सभी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताना होगा। फ्यूचर में इंडिया में भी मेडिकल कॉस्ट बढ़ेगी तो हेल्थ इंश्योरेंस से मेडिकल कॉस्ट मैनेज हो जाएगी। चाइना ने सबसे पहले यही किया था। इसके अलावा इंडिया अभी हेल्थ केयर में 2.5% ऑफ जीडीपी खर्च कर रहा है, इसको बढ़ा के 4.5% ऑफ जीडीपी करना होगा, जिससे इंडिया का बजट बढ़ेगा, जिससे इंडिया में हॉस्पिटल बेड बढ़ेंगे, मेडिकल सीट बढ़ेगी, डॉक्टर्स डबल हो जाएंगे, जिससे डॉक्टर पे प्रेशर कम पड़ेगा और इससे ओवरऑल इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। इंडिया चाइना जैसा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है, पर चाइना का सीक्वेंस फॉलो कर सकता है: इंश्योरेंस, हॉस्पिटल, वर्कफोर्स, कॉस्ट कंट्रोल। आइए अब जानते हैं कि अगर इंडिया ने कोई रिफॉर्म नहीं किया तो फिर क्या होगा। सबसे पहले देखो, हेल्थ केयर की कॉस्ट 10 सालों में 3 गुना बढ़ जाएगी और हेल्थ इंश्योरेंस ना होने से मिडिल क्लास की सेविंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। डॉक्टर्स के नंबर तेजी से नहीं बढ़ेंगे, साथ में सीट्स भी धीरे धीरे बढ़ेंगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम बनी रहेगी, बेड्स तब भी कम ही रहेंगे। इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल का डोमिनेशन बढ़ जाएगा, मोनोपोली बढ़ेगी। बेस्ट केस में इंडिया के हेल्थ केयर में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, हॉस्पिटल अफोर्डेबल होंगे और लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। वर्स्ट केस में इंडिया के हेल्थ केयर में प्राइवेट प्लेयर डोमिनेंट रहेंगे, जिससे हॉस्पिटल एक्सपेंसिव होंगे और लोगों में केओस बढ़ेगा। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि चाइना हमारा दुश्मन नहीं है, कॉम्पिटिटर है और हमें चाइना से सीखने की जरूरत है। हेल्थ केयर कोई स्कीम नहीं होती, हेल्थ केयर एक सिविलाइजेशन टेस्ट होता है और इंडिया अभी उस टेस्ट के एग्जाम हॉल में बैठा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी चेक करिए और कंपेयर डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।